Hello everyone. In this video we will discuss Unit 3 Word Processing. So what is the word processing? Word processing are some software which is very helpful to create the professional document. So first session is modifying the layout of the paragraph. अगर आप पैराग्राफ का लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पेज लेआउट टैब पैराग्राफ ग्रुप का यूज करते हैं। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन उसके बाद में हम वहां से अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट करते हैं। देन टैब बटन पर क्लिक करते हैं और टैब बटन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टैब पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद देन उसको ओके करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग क्या होती है और किस तरह से हम पैराग्राफ लेआउट को चेंज कर सकते हैं। So you can see alignment is a term used to describe how the text is placed on the paper or on the screen or in the printout. यानी अलाइनमेंट आपका टेक्स्ट पेपर पर किस जगह पर टाइप हुआ है, आपकी स्क्रीन पर कहाँ है, प्रिंट आउट के बाद आपका टेक्स्ट पेपर पर कहाँ प्रिंट आउट होगा, वो सारी चीज़ें अलाइनमेंट कहलाती हैं। अलाइनमेंट 4 टाइप की होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ आप पैराग्राफ ग्रुप में इन ऑप्शंस की हेल्प से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Left alignment, center, right alignment and justify. Next is the indent. So indent, the space between the text and the left and right margin within a document is called the indentation. यानी जो टेक्स्ट और राइट और लेफ्ट साइड में मार्जिन होता है वो बीच का स्पेस हमारा इंडेंट कहलाता है। और इंडेंट भी आपके 4 टाइप के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। तो इनका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ आप रूलर देख सकते हैं। यहाँ आप रूलर में यहाँ जब क्लिक करते हैं तो देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, देन हैंगिंग इंडेंट, देन लेफ्ट इंडेंट और राइट साइड में आपका राइट इंडेंट होता है। राइट इंडेंट के हेल्प से हम इसके स्पेस को सिलेक्ट करते हैं। देखिए किस तरह से स्पेस आपका डिक्रीज हो रहा है, स्पेस इंक्रीज हो रहा है एंड टेक्स्ट जो है वो आपके नेक्स्ट लाइन में ऐड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट लाइन में एक पैराग्राफ फॉर्मेट में स्टार्ट करना होता है, यानी ज्यादा स्पेस देना होता है। उस कंडीशन में हम फर्स्ट लाइन इंडेंट को इस तरह से फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी द इफेक्ट। नेक्स्ट इज द हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब आपको फर्स्ट लाइन एज इट इज रखनी होती है और बाकी पैराग्राफ आप उस लाइन से मार्जिन देना चाहते हैं। तो इन सिचुएशन में हम हैंगिंग इंडेंट का यूज करते हैं। अब आप इस तरह से इस इफेक्ट को इजीली चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द हैंगिंग इंडेंट एंड लास्ट इज द लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से ये पूरा पेज पर लेफ्ट साइड में आप स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द पैराग्राफ का लेआउट किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट टैब में पैराग्राफ ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप में आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। नाउ यू कैन चेंज द सेकंड अलाइनमेंट एंड इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। स्पेसिंग के बाद में लास्ट में आता है आपका यहाँ पर टैब्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगेन टैब की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप टैब की पोजीशन सेट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको डिफॉल्ट टैब की स्टॉप पोजीशन दिखाई देती है। तो यहाँ से आप टैब की पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेज लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेशन 2 मैनेजिंग हेडर एंड सेशन 3 is managing footer. So first is what is header and footer. So header are the text or the image include at the top of the page. यानी header आपका कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट हो सकता है जो हर एक पेज के टॉप पर दिखाई देता है। होता क्या है कि हेडर जब आप इंसर्ट करते हैं तो हेडर आपका टॉप में एक स्पेस आ जाता है जहां पर आप कोई भी टेक्स्ट, इमेज या कोई भी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं और ये हेडर आपका हर एक डॉक्यूमेंट के पेज पर दिखाई देगा। इसी तरह से फुटर होता है। फुटर में भी आप पेज के बॉटम पर स्पेस आ जाता है और वहां पर आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे आप बुक में
नंबर्स देखे होंगे आपने लिखे हुए, तो बॉटम में अगर आप पेज नंबर, डेट, टाइम यूज करना चाहते हैं तो आप फुटर का यूज कर सकते हैं। नाउ हेडर एंड फुटर को यूज किस तरह से करना है, स्टेप देखते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन हेडर एंड फुटर ग्रुप एंड हेडर ऑप्शन. So header drop down list will be open. Then you can select the header style. For footer, again insert tab, header footer group, footer option. Again drop down list will be open, and you can select the footer style. So now there is the insert tab. In the insert tab, there is the header and footer group. हेडर एंड फुटर ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ हेडर ऑप्शन है, देन फुटर ऑप्शन है। तो हेडर क्रिएट करने के लिए हम हेडर पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी हेडर की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ आप हेडर में जो यहाँ स्टाइल दिया हुआ है, आप जिस तरह से आप हेडर को यूज करना चाहते हैं हम उसमें इनमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडर ऐड हो चुका है। हेडर को क्लोज करना है तो आप अगेन हेडर क्लोज टैब ग्रुप में क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर सकते हैं। तो हेडर आपका यहाँ से क्लोज हो जाता है। सेम फुटर को करने के लिए भी हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, देन फुटर ऑप्शन, देन फुटर ऑप्शन में आपके ये स्टाइल्स आ जाएंगे तो आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं और इनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजिंग स्टाइल्स। सेशन 4 इज मैनेजिंग स्टाइल। सो स्टाइल्स क्या होते हैं, स्टाइल्स आर द सेट्स, predefined set or customized option used for creating good looking professional document with least effort. यानी आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग कुछ ना करना पड़े और आपको कुछ प्रीडिफाइंड सेट मिल जाएं, कुछ स्टाइल्स मिल जाएं जिन ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकें। तो इसके लिए हम स्टाइल फीचर्स का यूज़ करते हैं। तो स्टाइल को यूज़ करने के लिए हम होम टैब का यूज़ करेंगे। होम टैब में स्टाइल ग्रुप में आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, वहाँ से आप किसी भी एक स्टाइल पर क्लिक करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी देखते हैं अगेन, देयर इज द होम टैब। फर्स्टली वी हैव क्लिक द होम टैब, नाउ यू कैन सी द स्टाइल ग्रुप। और स्टाइल ग्रुप में यहाँ आप ये डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स देख सकते हैं, ये आपके प्रीडिफाइंड स्टाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इनका किस तरह से इस पैराग्राफ पर इफेक्ट हो रहा है। यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टाइल्स की ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेशन 5 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। So template or the document template refers to a sample fill in the blanks document that we can help in saving time. They may have sample content, themes, etc. यानी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होते हैं कि कुछ सैम्पल होते हैं डॉक्यूमेंट के जिसमें आपका कुछ पार्ट, कुछ हेडिंग्स लिखी हुई ऑलरेडी होती हैं और कुछ आपको फिल करनी होती हैं जिससे आपका कुछ टाइम सेव हो जाता है। इसको यूज करने के लिए हम फाइल टैब न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, आप किसी एक टेम्पलेट पर क्लिक करके आप उसे यूज कर सकते हैं। या फिर आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, देन फाइल पर क्लिक करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद में हम फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज एंड सेव द टेम्पलेट नेम। उसको आप टेम्पलेट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं वहां से सेव कर दें। सेव एज टाइप में सिलेक्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम द सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट। जहां आपका फाइल का नेम आप लिखते हैं उसी के जस्ट नीचे आपका सेव एज टाइप होता है, तो वहां पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करके वहां वर्ड टेम्पलेट का नाम देकर उसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से टेम्पलेट्स होती हैं। तो फर्स्टली वी विल क्लिक ऑन द फाइल टैब में, देन न्यू ऑप्शन में अब आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स की आपके टेम्पलेट शो की हुई हैं।
हम इनमें से किसी एक टेम्पलेट पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, एक्सपीरियंस है, कुछ हेडिंग्स आपकी लिखी हुई है और कुछ आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखनी होंगी। जैसे पोजीशन हेल्ड, क्लिक हियर टू एंटर टेक्स्ट, यहाँ आप टेक्स्ट एंटर करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेशन 6, वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक। So page and section break can be used to separate a document into sections. To separate a section in a portion, we use the section break. यानी अगर हमें पेज पर हमने कोई कंटेंट लिखा है और हम उसे दूसरे पेज पर ऐड करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में हम पेज ब्रेक यूज करते हैं। और सेक्शन ब्रेक किसी सेक्शन को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको यूज करने के लिए फर्स्टली सेक्शन ब्रेक के स्टेप और पेज ब्रेक के पेज लेआउट टैब, देन पेज सेटअप ग्रुप एंड ब्रेक ऑप्शन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के ब्रेकअप दिखाई देंगे। आप उसमें से कोई भी एक ब्रेक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अगेन क्लिक ऑन द सेक्शन पेज ब्रेक, जो भी पेज ब्रेक है या सेक्शन है उस पर आप क्लिक करें, देन डिलीट की प्रेस कर दें तो आपका वो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। Next, so you can see the insert tab. Now there is the page group. Now there is the page break. So I have just clicked here. फर्स्टली हमने यहाँ अपना कर्सर थर्ड लाइन में एक्टिव किया है, देन हम पेज ब्रेक पर क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ हमने कर्सर एक्टिव किया था वो 3 लाइन्स आपकी यहाँ पर आ जाती हैं फर्स्ट पेज पर, देन आपके बाकी का पैराग्राफ आपका नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। सेम इसी कंडीशन से आप इसको सेक्शन ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप बैक स्पेस की या डिलीट की का यूज कर सकते हैं। Next is the session 7, apply character formats. To character format to change the look and design of the character is called the character format. यानी जब हम कोई फॉन्ट लिखते हैं, कोई कैरेक्टर लिखते हैं, तो किस तरह से आप उसके लुक को चेंज कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाए हैं। फ़ॉन्ट फेस, जो आपके फ़ॉन्ट का लुक है वो कैसे दिखाई देगा। फ़ॉन्ट साइज, अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज बड़ा रखना है, छोटा रखना है, तो आप फ़ॉन्ट का साइज यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट ग्रो, अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज जो है वो अदर करंट साइज से थोड़ा लार्ज दिखाना है तो आप ग्रो फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। साइज करंट साइज से स्मॉलर दिखाना है तो श्रिंक फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। स्ट्राइक थ्रो में एक हमारे टेक्स्ट जो भी हम टाइप करते हैं उसमें एक मिड में एक लाइन आ जाती है जो हमारे रफ वर्क को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट, लाइक हम साइंस से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूलाज लिखने होते हैं तब हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखने के लिए, यानी जब हमें कोई भी वर्ड हमें नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा हाई लिखना हो तो सुपरस्क्रिप्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से डाउन में लिखना है तो सबस्क्रिप्ट। इसी तरह से क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है उसे क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। हाईलाइट टेक्स्ट कलर, किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट टेक्स्ट कलर को यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट कलर एमएस वर्ड में ब्लैक होता है तो ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चेंज केस होते हैं। चेंज केस ऑप्शन में आपके डिफरेंट टाइप के चेंज केस हैं कि सेंटेंस केस, यानी जैसे आपका सेंटेंस केस लिखा हुआ है एस कैपिटल देन सी कैपिटल, इस तरह से सेंटेंस केस। देन लोअर केस में आपका सारे वर्ड जो हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे। अपर केस में सारे वर्ड्स आपके लेटर आपके कैपिटल में होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी फर्स्ट कैरेक्टर इन ऑल वर्ड्स, जो भी आप कैरेक्टर लिख रहे हैं, जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, उनमें हर एक का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा। टॉगल केस में स्टार्टिंग के जो वर्ड होंगे हर एक सेंटेंस के वो आपके स्मॉल होंगे, बाकी वर्ड आपके कैपिटल होंगे।
तो चलिए इसी तरह से इनकी कुछ ऑप्शंस को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हम होम टैब यूज करते हैं। होम टैब में आप देख सकते हैं देयर इज द फोन ग्रुप। सो यहाँ से हम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम इसी को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। हमने फर्स्टली सिलेक्ट किया अलाइनमेंट, देन हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट, दिस इज द चेंज। नाउ we have tried to change the size of the font, so we have just click on this and you can see। तो इस तरह से हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका नाम भी ऑप्शन का लिखा हुआ दिखाई देता है, लाइक स्ट्राइक थ्रो पर हमने क्लिक किया, देन हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ये इफेक्ट आता है, यानी हम इसका यूज रफ वर्क को शो करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रो का इफेक्ट हो गया। देन सबस्क्रिप्ट हमने लिखा ओ, देन हमें लिखना है टू, तो हमने इसको एक्टिव किया, देन वी हैव राइट टू। सो यू कैन सी O2 किस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से आप कोई भी साइंस का फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से देन यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए हमने लिखा ए, देन एक्टिव किया सुपरस्क्रिप्ट और हमने ए की पावर लगाई 2। तो इस तरह से आप इसे मैथ्स के फॉर्मूला लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ये श्रिंक करने के लिए, डिक्रीज द फॉन्ट साइज, और यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। यहाँ डिफरेंट, जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हाईलाइट के कलर्स हैं, you can see the effect। now there is the font color। now you can see font color is automatic black। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी द इफेक्ट, ये आपका फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से सारी सेटिंग अपने फॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट इज द सेशन 8, इंसर्ट ग्राफिक ऑब्जेक्ट एंड इलस्ट्रेशन। सो MS वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसमें क्लिप आर्ट के थ्रू शेप, पिक्चर्स, चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट कैन मेक help in making a document look colorful and presentable. Clip art are predefined images available for use in document। यानी क्लिप आर्ट कुछ रेडीमेड इमेजेस होती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को कलरफुल और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लिप आर्ट नहीं है तो आप नीचे कुछ वेबसाइट दी हुई है, इन वेबसाइट का यूज़ करके भी फ्री क्लिप आर्ट ले सकते हैं। So next is the steps। So step is to, इसके लिए हम insert टैब यूज करेंगे। insert टैब में illustration group and clip art ऑप्शन, clip art का राइट हैंड साइड टास्क पैन ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद में आप वहाँ सर्च ऑप्शन में अपना जो भी पिक्चर सर्च करना चाहते हैं कैटेगरी में नेम डालेंगे, देन गो बटन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपकी पिक्चर्स राइट साइड में शो हो जाएंगी क्लिप आर्ट टास्क पैन में।
देन उसके बाद आप डबल क्लिक करके किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर डाउनलोडिंग के भी स्टेप दिए हुए हैं कि अगर आप वेबसाइट से ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेब ब्राउज़र ओपन करें, देन वेबसाइट अपना एड्रेस बार में वेबसाइट को टाइप करें, देन एंटर की प्रेस करें। आपका वेबसाइट जो है सर्च हो जाएगी और आपका क्लिप आर्ट का व्यूज आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप शेप्स, पिक्चर वगैरह चेक कर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर इज द इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप। अगर आप पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो पिक्चर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देन शेप ऑप्शन, यहाँ आप डिफरेंट टाइप की शेप्स देख सकते हैं। जो भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं आप जस्ट डबल क्लिक उस पर कर दें और फिर आपका माउस की हेल्प से आप ड्रैग करके उसका साइज चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे इस तरह से हमने यहाँ क्लिक किया तो आपके माउस का साइज जो है ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट भी दिखाई हुई है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्टेप दिखाए हुए हैं या किसी भी कंटेंट के पार्ट बताने हैं तो आप डिफरेंट तरीके से यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद में यहाँ चार्ट दिए हुए हैं कि आप अगर डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के थ्रू आप अपने किसी वर्क को दिखाना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। So next is text wrapping, session 9. So text wrapping enables you to surround a picture with the text. The text wrap around the graphics or a picture. Text wrapping आप अपनी पिक्चर के अराउंड में अपने टेक्स्ट को किस तरह से शो कर सकते हैं वो हमारा टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। So step 2, insert text wrapping. Insert the picture, graphics, clip art in the document. Then click on the wrap text option under the text section. Insert टैब में हम ये ऑप्शंस मिल जाएगा आफ्टर डबल क्लिकिंग ऑन द पिक्चर। देन यहाँ से हम टेक्स्ट रैप की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम उनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट टैब में अरेंज ग्रुप का भी यूज करके टेक्स्ट रैपिंग की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जब हम इसे ओपन करेंगे तो डिफरेंट टेक्स्ट रैप के ऑप्शंस आते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शंस भी दिखाए हुए हैं। तो चलिए हम फॉर्मेट टैब्स में अरेंज ग्रुप में देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से बाकी पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। So there is the format tab, then arrange group and then there is the option tab wrap text. Now you can see the options in line with text, यानी जो भी आपकी पिक्चर होगी वो लाइन के साथ में आ जाएगी। स्क्वायर्स यानी स्क्वायर्स में होगी, या टाइट यानी जो आपकी पिक्चर है वो टेक्स्ट के बहुत नज़दीक होगी। इसी तरह से टॉप बॉटम और ये बिहाइंड द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट आपके जो पिक्चर है पिक्चर आपके टेक्स्ट के पीछे शो हो जाएगी। देन फ्रंट में यानी पिक्चर आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। Next is the session 10, inserting object. In addition to graphics image, to add the personal touch to a special image, special message, or to illustrate the special feature, you may want to embed sound files or maybe even actual file from the other software. यानी अगर हम MS वर्ड में वर्क कर रहे हैं और हमें किसी इमेज की या किसी भी तरह की कोई मैसेज की या किसी भी अलग टाइप की फाइल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है यू कैन इंसर्ट अ PDF फाइल और स्प्रेडशीट विद इन अ वर्ड प्रोसेसर। यानी अगर आपको कोई स्प्रेडशीट की फाइल है, एक्सेल की फाइल है या कोई PDF फाइल है और आप उसे वर्ड में लाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस की हेल्प से इसको ला सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें है कि आप किस तरह से ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। सो इंसर्ट टैब, देन इंसर्ट टैब में क्लिक ऑब्जेक्ट अंडर द टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्रिएट फ्रॉम द फाइल टैब,
इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट की फाइल को वहां से सिलेक्ट करेंगे, देन उसको ओके करेंगे। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ डिमेरिट्स भी बताई हुई है कि अगर आप स्प्रेडशीट में यानी कोई भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हैं तो द एम्बेडेड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रिंटेड, पहले वो ऑब्जेक्ट आपके प्रिंटेड नहीं होंगे एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। द पर्सन ओपनिंग योर डॉक्यूमेंट मस्ट हैव द रिलेवेंट सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन देयर कंप्यूटर टू ऑपरेट द एम्बेडेड फाइल। यानी जो भी सॉफ्टवेयर है जिसकी भी जो भी आपने एमएस वर्ड में इंसर्ट कर रहे हैं आप, तो उस प्रॉपर फाइल को एक्सेस करने वाला ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। यानी अगर आप स्प्रेडशीट या कोई भी पीडीएफ फाइल अपने वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट कर रहे हैं तो पीडीएफ को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना जरूरी है। If you embed an object, the size of the document increase significantly and this may cause problem in emailing the document is an attachment। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट के साइज इंक्रीज होता है तो उससे आपके मेलिंग डॉक्यूमेंट में अटैचमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। If you link an object, the person opening that document must have a direct connection to the original file location of the object। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को उसमें लिंक करते हैं तो जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो वो उस फाइल के ओरिजिनल लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज द सेक्शन 11 इंसर्ट शेप सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। सो अगर आप एमएस वर्ड में कुछ शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं या सिंबल या कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं। You can see we can insert objects that have different shapes such as line, basic geometric shape, arrows, equation shapes, flow chart, banner, stars, callouts। ये सब शेप्स आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक शेप इंसर्ट करके भी दिखाई थी, तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में लिस्टेशन ग्रुप में शेप ऑप्शन को यूज किया था। शेप की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई थी, देन हमने उसमें से एक आपका राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। देन अगर स्टेप टू इंसर्ट सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर, अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम इंसर्ट टैब को यूज करेंगे। इंसर्ट टैब में सिंबल ग्रुप एंड सिंबल ऑप्शन, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद में आपको कोई भी सिंबल पर डबल क्लिक करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से एक सिंबल भी इंसर्ट करके देखते हैं। सो इंसर्ट टैब, there is the right hand side symbol group, now there is the symbol option, there is the equation option। So there is the symbol option, when you click on the symbol option this dialog box will be open। यहाँ पे ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, सिंबल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से किसी भी सिंबल पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये कॉपीराइट का साइन है सी, इसको इंसर्ट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है। अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो सिंबल टैब के जस्ट राइट हैंड साइड स्पेशल कैरेक्टर है, आप यहाँ से भी इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ट्रैग मार्क पर क्लिक किया, देन इंसर्ट एंड देन क्लोज, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये टीएम ट्रेडमार्क आपका इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आई होप यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये चैप्टर का प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यूट्यूब में आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मेरे को मैं वहीं पर आंसर कर दूंगी। थैंक यू।